अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस बार हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक गेस्ट के साथ। मेरा नाम है मोइज़। मेरा नाम है शरी अब्बास और आप देख रहे हैं आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है मिस्टर साद लोधी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बहुत हैं सब? नाम सुना होगा आपने इनका। हाँ, और एक पॉडकास्ट बनते बनते रह गई बस इनके साथ। वो इंशाल्लाह हम बनाएगी। दोबारा शूट करेंगे। इंशाल्लाह। ये हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, हम इनको अपना गुरु मानते हैं, सब गंदी बातों में, ठीक है। रंग और अच्छी चीजों में भी, गंदी जुआ। चीजों में नहीं। पुरानी। मैं मोहम्मद आमिर को मैंने अंदर कराया। तो खैर हमने जिस चीज के लिए इनको यहाँ बुलाया है वो ये बताएंगे, लेकिन इनके मुंह से सुनेंगे हम पहला वाकया। जी है किस चीज की, ये में बताना नहीं ये होगा। तो बताएं लोगों को किस तो लग ही चीज़ की- जाएगा। नहीं, हाँ तो लोधी साहब, क्या जी सर। हु उंगल इन योर होम? इस घर में चलो बहुत सुकून है, लेकिन आपको मैं थोड़ा Back history। बैक हिस्ट्री दे दूं। ये जो हम सब कॉलेज यूनिवर्सिटी में उधर लोग अक्सर बैठते हैं तो बातें शुरू हो जाती हैं जी, जिनों की, पैरानॉर्मल की, ब्लैक मैजिक की। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अक्सर लोग एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी में जब थे हमारे बस में हम जा रहे हैं, आपने सुना भी होगा, बस में हमारी अच्छी खासी बहुत फ्रेंडशिप थी लोगों की। तो ऐसी एक दफा किस्सा चला कि जी वो इसके घर में जिन है, तो मैंने ऐसी एक बात कोई पिन की कि जो मेरा पहला घर था उसमें काफी ज्यादा आसेब थे, तो ये सारा इंटरेस्ट हो गया। उन्होंने कहा क्या सीन थे, क्या सीन था। मैंने अपनी स्टोरी सुनाई। जो हमारा पहला घर था वो था सैटेलाइट टाउन में, और वो इस तरह का उसकी हिस्ट्री ये थी कि वो जब कंस्ट्रक्ट हुआ था तो काफ़ी देर तक हमने मतलब मूव इन नहीं किया था। 10-12 साल वो खाली रहा जब मेरी फैमिली अपने ओरिजिनल घर में थी आर्यम वाले में, फिर वो उधर शिफ्ट हुए। तो वहाँ पे काफ़ी मेरी फैमिली के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, जिनके काफ़ी मतलब जो एक्सपीरियंसेस वो सिमिलर काउंट होते थे और मैच करते थे डिस्क्रिप्शंस भी, और जिस तरह वो हुआ है। जो उस घर में सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था वो मेरी कज़न्स के साथ हुआ था। वो मेरे से 10-12 साल बड़ी हैं। वो ये होता है ये में सारे कॉन्सेप्ट है कि बड़ों के घर समर वेकेशन में सारी फूफुएं वगैरह आ जाती हैं, तो वो कज़न सारे आए हुए थे। मेरी दोनों कज़न्स जो हैं वो मेरे दादा के रूम में सो रही थी, तो उठ के बातें करती रही, कहती रही कि दादा उड़ जाएंगे, नाना उड़ गए तो बस फिर जो है वो से होंगे। तो उन्होंने देखा कि कोई एक शैडोई सी फिगर थी जो चलते हुए आई है और मेरे दादा उनके नाना के ऊपर सर पे खड़े होकर उनको देख रही है। तो उनको लगा कि मेरा ताए का बेटा बड़ा कज़न। वो कह रहे अभी जाना दाना जान उठेंगे, तो उन्होंने जाना फात को सही सुनानी है कि तू क्या मस्तियाँ कर रहा है। कहते इतनी देर में जो मेरे दादा उन्होंने आवाज़ दी कौन है, तो वो कह कि अब तो सख्ती है। तो उन्होंने देखा कि वो जो शैडोई फिगर थी वो उठी है और वो दरवाजे के बीच में से गायब। अब वो उनके लिए बड़ा अजीब सा अकरंस था कि ये क्या हुआ। एक दूसरे को देखे, दोनों ने एक चीज़ फेस की, उन्होंने खैर किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद मेरी मदर के साथ सीन हुआ कि जब मैं बहुत छोटा था तो वो घर में एक दावत थी, वो मुझे फीड करा रही थी ड्राइंग रूम में। तो उन्होंने बीच में उठ के देखा दरवाजे की तरफ, तो वहाँ एक शैडोई फिगर थी, इसकी थोड़ी सी स्किन बर्न थी, वो खड़ा देख रहा है। उन्होंने चीख मारी तो वो भी गायब हो गया। तो जब ये वाली बात उन्होंने मेरे अब्बू को बताई, उन्होंने आगे बताई, तो फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता शेयर करना शुरू किया। यार इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जो उनके साथ होते हैं, वो बस पुश अवे करते हैं कि यार चलो वन ऑफ है इस तरह का। तो फिर हमने किसी से पता कराया, अब मेरे वालिद के जानने वाले हैं, वो इस जो पैरानॉर्मल का इल्म रखते हैं, हिसाब लगा सकते, देख लेते हैं कि भाई कोई इशू है या नहीं, और अगर हो तो उसमें मदद कर सकता है। उन्होंने बताया कि आपके घर में एक नहीं अच्छी खासे आसेब है, मतलब देयर इज अ फैमिली टाइप सीन और मल्टीपल हैं। तो लेकिन वो इफ़ नॉट इंगेज, वो तंग नहीं करेंगे, तो आपका घर है, भाई घर है। मैं ये नहीं आपको सजेस्ट करता कि आप छोड़ दें, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन बी एडवाइस कि उधर कोई प्रेजेंस पैरानॉर्मल है। तो उससे काफ़ी सीन होते रहे। एकदम मेरे वाले साहब के साथ हुआ ना, मैम वो घर में अकेले थे, मैं भाई और अम्मी जो है वो नानों के घर गए हुए थे। तो जब हम वापस आए तो मैंने देखा कि मेरे अबू घर के बाहर टहल रहे हैं। हम कहे आप बाहर क्यों फिर रहे हैं, तो घर के अंदर जाके बैठे। उन्होंने कहा यार बस बताता हूँ, अंदर चलो। जब हम अंदर गए तो उन्होंने बताया कि तुम लोग गए हुए थे, मैं बैठा कंप्यूटर पे गेम खेल रहा, तो मुझे लगा कि मेरा बंदा मेरे पीछे ना कोई चीज़ खड़ी मुझे देख रही है, एक प्रेजेंस आपको फील हुई। मैंने मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं था, फिर गेम खेलना शुरू हो गया।
फिर मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई चीज़ खड़ी है। कहते मैंने फिर मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं था। फिर मुझे एक वो ऑमनस सी प्रेजेंस होती है ना, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर से गुजरती है, वो मुझे फील होनी शुरू होगी और मुझे लग रहा था कि वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। कहते इस दफ़ा मैंने मुड़ा नहीं, मैंने जल्दी से ना कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ कर दी। वो पुराने टाइम था, आपको याद होगा CRT होता था मॉनिटर बड़ा सा जो है, उसमें उन्होंने स्क्रीन ऑफ की। तो कहते मुझे साफ नजर आया मेरे पीछे कोई चीज़ खड़ी थी और मुझे देख रही थी। कहते बस फिर मैंने जब ये चीज़ देखी, मैं बस निकला हूँ, भागा और घर से बाहर भाग गया। मैं बाहर ही ठहरा, मेरे में हिम्मत नहीं हुई अंदर दोबारा जाने की। इस तरह मैं ये चीज़ें आम कजन्स ने फेस की, बड़ों ने फेस की, मैं सुनता हुआ आया था। तो अब वही सेम सिनेरियो, एक समर था, मेरे दोनों फूफोएं आई हुई थी, सारे कजन्स आए हुए। तो हम सब कजनों का होता था ड्राइंग रूम में जाके बैठ गए, हाथ में पत्ते खेल रहे, आपस बातें कर रहे, फिर गप्पे शप्पे लगाए, सो गए। उस दिन कोई कॉन्वर्सेशन जो है वो घूम फिर के आ गई जिनों की स्टोरियों पे। अब एक चीज़ बड़े बहुत कहते हैं कि जब आप जिनों का जिक्र डिस्कस करते हैं ना ज़्यादा, एक तवील अरसे तक होता है, यहाँ पे भी वाला सीन हो, तो जो आसपास के जिन्नात होते हैं वो रुक जाते हैं। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारा जिक्र हो रहा है, तो वो भी सुनते हैं इस तरह। तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा देर अवॉइड करना चाहिए इस तरह बातें करना। ये ना कि जो जिन्नात अपने काम कर रहे हैं वो आपकी चीज़ों में इंटरफेयर करना शुरू करें, सिर्फ ये अपनी बातें सुनने के लिए। खैर हम सारे बातें करते रहिए, जिन हो गई, अच्छा इसके दोस्त को याद ये हुआ, क्योंकि बातों से बातें निकलती हैं, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करते हैं। करते करते हम सो गए। 3:30-4 बजे का टाइम था। मुझे प्यास लगी तो मैंने अपने कज़न को कहा, मेरा बड़ा अच्छा कज़न से मेरी बहुत दोस्ती है, बहरोज़ नाम है उसको मैंने कहा कि यार वो ना मैंने पानी पीना है, साथ चल मेरे। उसने कहा जा भाई तू जाके पानी पी ले, मुझे क्यों उठा रहा, सोने दे मुझे। तो खैर मैं प्यास हो जाती, मैं निकल गया। अब हमारा जो घर का स्ट्रक्चर था वो ये था कि ये अगर ड्राइंग रूम है ना, तो उसके बाद एक गेस्ट रूम था उसका दरवाज़ा, फिर एक स्टोर रूम उसका दरवाज़ा, फिर किचन उसका दरवाज़ा, और उसके बाद जो मेन लाउंज था उसमें फ्रिज था। मैं ड्राइंग रूम से निकला, गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला, वो ना खोले, बजिन किया, नहीं खुला, और मुझे लगे मेरे पीछे को खड़ा है। मैंने मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला, खुल गया। अगले स्टोर में गया, स्टोर का दरवाज़ा ना खुले, और वही वो ऑमनस प्रेजेंस के पीछे को खड़ा है, वो सांस ले रहा है, देख रहा है। मैंने फिर मुड़ के पीछे देखा, कुछ भी नहीं। तो फिर खोला, दरवाज़ा खोल गया। फिर किचन के दरवाजे में भी यही हुआ। जब मैं फ्रिज पे पहुंचा ना, फ्रिज का दरवाजा भी ना खुले, मुझे फिर पीछे ना इस तरह कुछ चीज़ खड़े लगा। मैंने ऐसी, अब मुझे नहीं पता उस टाइम मुझे क्या होश है ये वो, मैंने उसको ना, मैंने थोड़ी सी मीडियम आवाज में कहा, मैं अगर तंग करना है ना सामने आके तंग करो, सर दरवाजे ना बंद करो। मैंने कह दिया, पीछे मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला, खोल गया, मैंने पानी की बोतल निकाली, पानी पिया, वापस रखा। जब मैं पीछे मुड़ा, मेरे पीछे एक चीज खड़ी हुई थी, वो 7 फुट की, और मुझे नीचे घूर के देख रही थी। नजर अब तूने देखा? मैंने देखा सामने मेरे, जिस तरह बैक अगर मैं यूं खड़ा हूं ना इस तरह, मैं पीछे मुड़ूं तो वो मेरे आमने सामने खड़ी थी और यूं करके नीचे देख रही थी मुझे। और वो अजीब सी वही बर्न सी शक्ल थी, और 6.5-7 फुट हाइट थी, मतलब छोटा, मैं उसको यूं करके देख रहा था और मुझे घूर रही थी। उस टाइम बस मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं ना चीख सका ना कुछ, बस मैंने दौड़ लगा दी, मैं भागता हुआ गया हूँ, जाकर ड्राइंग रूम में घुस गया। वो मेरे जिंदगी का पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था जो मैंने खुद देखा। आपने लाइव फेस किया अपने सामने? हाँ, वो मुझे नजर आई थी चीज। कितना डरावना। अच्छा। बहुत, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने इस तरह चीज खड़ी हो जाए। हाँ वो तो ऑब्वियसली उतना चिलेंगे क्या मतलब? हाँ वो बस यही था कि अभी आपको नहीं याद है वो, तो बस मुझे एक ब्लैक सी शक्ल याद है, इसकी साइड बर्न थी। वो मैंने अम्मी को भी जब स्टोरी सुनाने लगा, मैंने भी यही चीज देखी थी। अच्छा, मतलब वो सेम थी, मतलब वो कुछ सेकंड्स के लिए आपने देखी? हाँ 3 से 4 सेकंड हो गए जो मैंने देखी, उसके बाद मैं भाग गया वहां से, लेकिन वो चीज थी, वो मैंने देखी। मैंने जहां भी देखा है, हाँ, जहां भी पढ़ा है, जहां भी वीडियोस देखी हैं, मतलब जो बहुत डीप रिसर्च के बाद मुझे वीडियोस मिली हैं, जो मुझे जिसमें लगता है यार ये एडिट नहीं हो सकता या ये शुगर नहीं कर रहे, उसमें जितनी चीजें नजर आई हैं वो हमेशा एक डार्क फिगर ऐसी कोई शक्ल नहीं है। अच्छा, मतलब कोई उसकी फिगर है सिर्फ, लेकिन वो इतना डार्क शेडो है कि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, बस वो एक हेवला है। ऐसे ही होता है। और वो सिर्फ या तो पीक करता है या वो गुजर रहा होता है। गुजरने वाला तो बहुत। अब मैं इस चीज, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, असलान शेख नाम है उसका, उससे मेरा पहला ऑफिस था, उससे मेरी उससे बातचीत हुई और बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बहुत, मतलब वो मेरी फैमिली से मिला, मैं उसकी फैमिली से मिला, भाई कहते दूसरे को। शायद हमारी मिलने की, जुड़ साथ होने की वजह भी थी कि मेरे भी इस तरह का एक्सपीरियंस था। मेरे साथ ये काफी कुछ, मतलब पहले घर में तो था ही,
उसके बाद जब हमने वो घर सेल आउट किया तो हम अपना घर जब ढूंढ रहे थे, हम 9 महीने किराए के घर पे रहे थे। तो अब जब उस घर में गया, वहां पे मुझे चीजें फील हों, और मुझे इस तरह की चीजें फील हो जाती हैं। कुछ लोगों को होता है ना कि वो एक टच होते हैं, इस तरह मुझे फील हो जाती है। मैं अपने वालिद से कहूँ मैं इस घर में कुछ है, वो मुझे कहें कि भाई नहीं तुम तो पहले घर में चलो ठीक है था, नए घर में है, यहाँ भी तुम्हारा वही ड्रामा हुआ है। लेकिन मुझे चीज़ें फील होती थी। वो अब जिनों की भी ना डिफरेंट टाइप्स है, कुछ इस तरह आपने मैसेज, कुछ होते हैं हेवरे, कुछ होते हैं जो जिसे कहते हैं भटके हुए हैं, वो उनका एक फिक्स पाथ होता है, वो गुजरते हैं वहां से। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ पे ये सेकंड टाइप बहुत कॉमन है। वो कहते हैं कि जी एक कैसल था, वहां पे किसी को फांसी दे दी, ये अब उसकी रूह एक फिक्स पाथ पे जो है ना मूव करती है, गुजरती है। अब वो हो सकता है पुराने नक्शों में वहां पे जो है वो दरवाजा हो सकता है, अब उसकी रिकंस्ट्रक्शन में वहां दीवार बन गई है, लेकिन वो रूह को नहीं पता जिनको के वो जो है वो दीवार है। तो वो इसीलिए वो दीवार के बीच में से गुजरती है, क्योंकि वो अपने टाइम पे वो उस दरवाजे में से गुजरती थी। तो वो ये वाला कॉमन वहां में बहुत है। यहाँ पे भी इस तरह की चीजें मैंने एक्सपीरियंस सुनी है। एक जिन की टाइम ऐसा कहते हैं छलावा, जो शरारती होता है, जो शरारती होता है, जिसका काम होता है मस्तियां करना। वो डराता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो तंग करता है। अब हो क्या कि मुझे जिस चीज की जरूरत हो ना, वो चीज गायब हो जाए, और अजीब पुठी पुठी जगहों से मिले। मतलब मैंने फोन लिया, फोन नहीं गायब होगा, फोन का चार्जर गायब हो जाएगा। डब्बे में से फोन निकाला, फोन का चार्जर गायब है। कहाँ मिल रहा है? बेड के नीचे से। और वो फिर बेस्ट मैं हूँ, अब्बू मुझे अम्मी कहे तुम केयरलेस हो, तुम बचपन से कह रहे तुमने घुमा दिया ये वो। मैं कहूँ यार मैंने नहीं किया, ये किस तरह होता है। हम 8 महीने वहां रहे थे, 5 महीने बहुत मतंग हुआ। फिर एक बार मैंने कहा थोड़ी सी स्कीम करते हैं। मैंने अपनी FSC की थी सर सैयद कॉलेज से। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी इतनी वो फी तो थी नहीं होती है ऐसी। दाखिले की फी थी पूरे साल की, उन्होंने हमारा भेजा था वो 3000 थे। अच्छा। 3000 मैंने अपनी ईदी के पैसे जो मेरी सेविंग थी उसमें से मैंने दे दिए, घर बताया ही नहीं। सारा प्रोसेस हो गया, फी वाउचर जमा हो गया, दाखिला चला गया। तो मैं लेके आया वाउचर लान फॉर्म, मैंने अपने वालिद को दिया। मैंने कहा जी ये वाउचर है, ये आप संभाल लें, क्योंकि कल मैंने प्रेजेंट करना है। अगर मैंने इसे ना प्रेजेंट हुआ तो मेरा साल जाया, मेरा दाखिला नहीं जाएगा। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने वॉलेट में रखा, वॉलेट अपनी कबर्ड में रखा और बंद कर दिया। अगले दिन सुबह के टाइम जब मैं कॉलेज आ रहा था तो मैंने कहा जी मुझे फी वाउचर दे दें। उन्होंने अपना वॉलेट निकाला, वॉलेट में फी वाउचर नहीं था। अच्छा। अब वो परेशान। उन्होंने कहा मम्मी को कहा कि भाई वो फी वाउचर मैंने वॉलेट में कैसी, आपने वॉलेट में रखा था, सामने रात के टाइम उसने दिया आपको। ना वॉलेट बाहर निकला, उसके बाद हम कहीं गए ही नहीं, ना फी वाउचर बाहर निकला। अब वो मेरे घर वाले ढूंढ 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 चले हो गए, उनको फी वाउचर ना मिले। मैंने पीछे ज्ञान डाला हुआ, मेरा दाखिला ज़ाया हो गया, मैं दाखिला। अबू भी परेशान। 15 मिनट के एक्सरसाइज के बाद में मैंने अबू को रोका। मैंने कहा मेरा दाखिला जा चुका है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देनी थी कि ये चीज़ होती है इस घर में। अच्छा। फिर वो 3-4 दिन बाद हमें आटे की जो वो डब्बा नहीं होता जिसमें आटा छान के लोग, उसके अंदर से वाउचर मिला था। तब फिर अबू को रियलाइज हो गया यार ये आटे के बोरे में से तो नहीं मिल सकता ना, वेंडिंग में रखा। अगर वो तो चलो उसका तो तब कह देगा केयरलेस है। सही हो गया। फिर एक दफा क्या हुआ कि जिम का जुनून चढ़ा। जिम का जुनून। अच्छा ठीक है। तो डंबल मेरे पास थे, मैं जाके लेके आया बारबेल्स। तो वेट उसमें वही लगता था, लेकिन उसकी चूड़ी थी ना वो डिफरेंट साइज की थी। तो मैंने भाई से कहा, मैं कहा यार ये चूड़ी संभाल के रखी है, इसका साइज डिफरेंट है, डंबल की नहीं चढ़ेगी इसके ऊपर, अगर ये घूम गई तो ये जाया है। ये बात हो रही है, हम वो डंबल की चूड़ी उतार के उसके ऊपर वेट चढ़ा रहे हैं। जब चूड़ी लगाने गए तो खैर भाई मेरी की शर्ट हो गई है, क्या वो तेरे सामने भी तो रखे थे बैठ के। मैं कोई बात नहीं, टाइम उतना नहीं, मिल जाएंगे। 1 मिली चादर के नीचे से, 1 मिली मैट्रेस के नीचे से। अच्छा। ये को 15 मिनट का टाइम है कि हमने वो चूड़ियां उतारी हैं, दूसरे कमरे में गए हैं, वेट्स लेके गए, उस पर चढ़ाए, उसमें वाली कार्रवाई होगी। क्यों? कोई कभी सोचा है इस बारे में? कुछ होता है असल में। ये मेरा मानना है कि बाय नेचर जिन जो है वो इंटरफेयर नहीं करते। वो अपनी दुनिया में खुश हैं, हम अपनी दुनिया में खुश हैं। होता क्या है कि जब कोई चीज अगर बहुत देर तक अनहैबिटेड रहे तो जिन वहां आ जाते हैं। बहुत अच्छे से इस्तेमाल ना हो अगर, और फिर जब आप वहां जाते हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है। अच्छा। काफी जगहों पे वाला सीन मैंने देखा इस तरह। कुछ मैंने एक मेरे जानने वालों की स्टोरी थी कि वो एक घर में शिफ्ट हुए,
जिसका एक पोर्शन काफी अर्से से बंद था। तो वो जो उनके घर के बुजुर्ग हैं उन्होंने वहाँ जाके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, कि भाई एक जगह बहुत अनइनहेबिटेड है तो इधर नमाज पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे उनको काफी मसले हुए कि वो जाते थे, कोई चपेट मार गया, कोई उधर है धक्का दे दिया किसी ने, इस तरह की चीजें। तो वो ये है कि वो एक चीज फिर वो उस जगह को इनहेबिटेड कर लेते हैं तो फिर वो कहते हैं जी हमारी है, हम इतने से रह रहे हैं। अब जब आप जाओगे तो वो कहेंगे कि हमारी रेजिस्टेंस होगी। जो मेरा पहला घर था उसका तो मुझे एक सीन है क्योंकि वो 10-12 इयर्स तक खाली पड़ा था। अच्छा, सैटेलाइट टाउन वाला है, सैटेलाइट टाउन वाला वो खाली था। इस घर में जिसमें भी रह रहा उसमें जब आए थे तो मेरे भाई को थोड़ी वो फीलिंग आई थी। सामने वो जो अंकल का मैंने कहा है उनका बताया तो उन्होंने कहा था नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप सेफ हैं। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैंने दोस्त की बात की थी ना, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी मैंने बात शुरू की थी। उससे एकदम मैंने ऐसी बात शुरू की कि यार एक टिडबिट है मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, जो ईद के मौके पे, बड़ी ईद के मौके पे कहते हैं जो एक तो होता है ना प्रोफेशनल कसाई होते हैं, ये सीजनल कसाई होते हैं, इंजीनियर होते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, चलो ईद की इंजीनियर को ना रगड़े, इंजीनियर से बड़े इंजीनियर ही होते हैं तरह के क्या कहते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर लेते हैं, चलो ईद का सीजन है दिहाड़ी हम काम ही नहीं है एरोस्पेस। तो वो नहीं, जो बाय प्रोफेशन मतलब इसे कहते हैं जिसे जद्दी पुश्ती जो होते हैं, जो लेके आते हैं वो कभी भी जो है ना, ये जो टांग की हड्डी होती है बड़ी वाली फीमर, एक ये खाली नहीं छोड़ते और एक ये कूले की हड्डी, पेल्विस भी होता है, पेल्विस कूले की सबसे ज्यादा और ये लंबी हड्डी। आप कभी जब ये ज़िबा कर रहे थे ना जानवर, ये तोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं, एक हड्डी और भी है, जो एक और भी है कंधे की हड्डी होती है जो चप्पू की तरह की होती है, ऐसे एक पेल्विस, एक ये लंबा फीमर जो टांग का होता है और एक और होती है। ये कभी भी आपको सालम नहीं देंगे, ये तोड़ देंगे ये। और जो ऊंट का ज़िबा करता है ना, ऊंट की हड्डी भी तोड़ देते हैं। ऊंट की हड्डी के लोग बड़े पीछे पड़ते हैं कि भाई हमें ऊंट अगर ज़िबा कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, ऊंट की हड्डी दे दें, इसलिए कि कहते हैं, और मैंने हमने यूज भी किया है, ऊंट की हड्डी अगर आप घर में दबा दो तो दीमक नहीं आती। अच्छा, हाँ, ये साबुत हड्डी, लेकिन ऊंट की हड्डी मिलती नहीं, इसलिए कि वो तोड़ देते हैं, जादू होता है, इसलिए कि इन हड्डियों पे काला जादू होता है। अच्छा, तो मैंने ऐसी इसको स्टोरी सुना रहा ना कि ये हड्डी पता है, हड्डी तोड़ देते हैं, काला जादू, आगे हंसना शुरू हो गया। मैं हंस कर कहता भाई काला जादू को मेरी फैमिली से ज्यादा बेहतर नहीं कोई जान सकता। मैंने कहा भाई क्या क्यूरियोसिटी, कहता जी मैं बताऊंगा कैसे। हम फिर एक बार खाना खाने का उसने भी बताया, कहते जी मेरे उसके वालिद जो हैं शनाज शेख हैं, हॉकी वाले शनाज शेख। अच्छा, हाँ, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता, वर्ल्ड कप। कहते जब मेरे वालिद की बहुत फेम थी ना, तो उनके कुछ जानने वाले कुछ जेलस लोग हो जाते हैं, उन्होंने हम पे जादू करा था। कहते उस टाइम मेरे नाना ने अमल करके एक जिन अपने कब्जे में किया, ठीक है, उनके पास था, वो जानता था हमें, भाई ने हमारे बर्थ पे उनको पता था तो उसको कि भाई बचाने वाला ये वो फलाना, वो उनके पास बड़े अरसे रहा है। तो हम पे जब भी कोई इल्म होता था तो वो उसके थ्रू पता करते थे किसने किया है, क्या हुआ है, क्योंकि ब्लैक मैजिक की बहुत टाइप्स हैं। एक और स्टोरी कट इन हो रही है इसके अंदर, आई अपोलोजाइज, काफ़ी ज़्यादा शेयर्ड एक्सपीरियंसेस आते हैं बीच में। जब मैं छोटा था, सैटेलाइट टाउन से आगे जाओ आप, तो उधर एक इतवार बाजार लगता था, वहाँ पे किताबें मिलती थी, रिसाले वगैरह ना, सस्ते 10 रुपए का एक किताब मिल गया। तो मुझे पढ़ने का शौक था, अबू मुझे ले जाते, मैं जाके ना एक पूरा कॉलम उठाता, बैग में डाला पड़ा तथा 20 किताबें, अबू ने पैसे दिए, मैंने लेके आ गया। एक दिन मुझे पता नहीं था, उसमें किताब आई जिसपे लिखा था काले इल्म की ना, वो किताब थी, छोटी सी थी, ठीक है। अब मुझे लगा वो कोई रिसाला है, उसमें लिखा हुआ जी ये क्या होता है, वार्निंग्स थी, ये करने से आप दायरा इस्लाम से फारग होते हैं, वेयरिंग लेवल्स हैं, कुछ जो छोटे इल्म है उसका फर्क नहीं होता, जो बड़ा इल्म करो तो वो आपकी फैमिली भी उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, ये वो, तो ये इस तरह करके। मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आई। एक उसमें इल्म था जो मुझे आज तक याद है, जस्ट बाय नेचर ऑफ हाउस, मतलब कितना वो सिनिस्टर था। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने अपने दुश्मन को बहुत अजियत देनी है ना तो ये अमल करें। उसमें था कि किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको दुश्मन ने पेशाब किया हो, तो रेत मिट्टी का टीला, वहाँ से वो रेत इकट्ठी करें, इसको एक सर्कल में डाल के ना, उसके ऊपर को 2-3 और चीज़ें थी, वो डाल के 10 दिन का अमल था, वो करना है। उसके बाद फुल मून को कोई छुछुंदर मार के उसके पेट से साफ करके उसके अंदर वो मिट्टी भरें और चांद की रोशनी में किसी ऊंची जगह पर टांग दें। जब तक आप वो उतारेंगे नहीं, आपके दुश्मन को पेशाब नहीं आएगा।
इतनी इजी होती। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चलूँगा, YouTube पे ये जो मंत्र हैं मैंने ढूंढे हैं, मुझे मिले ऐसे। वो अमल भी उस किताब में लिखा हुआ था, लिखे हुए इस तरह है कि ये चीज जो है ना, आपका पेंसिल के ऊपर अमल के आपका पेपर अच्छा हो, लेकिन मैंने जो उस पर गौर किया, वो जो चीजें पढ़ रहा है उसके बाद जो वो बता रहा है, जो अमल जो है वो पेंसिल पे हो रहा है वो पैसों में भी हो सकता है, वो किसी भी चीज पे हो सकता है। और मैं सर्च ये कर रहा था कि मैंने वीडियो देखी जिसमें वो बंदा आया है दुकान में अंदर, और वो आगे दुकानदार से बात कर रहा है, दुकानदार उससे बात करता करता अपनी ड्रॉर खोली, उसने गड्डी निकाली, उसके हाथ में रखी है, और बात करते करते हंसते हंसते वो निकल गया। नजर बंद कहते हैं। हाँ, ये इधर भी पिंडी इस्लामाबाद में इसके बहुत वाकये। ज्वेलरी शॉप है, वो सीसीटीवी में आई है कि वो एक मियाँ बीवी आए अंदर, उन्होंने बातचीत शुरू की है, 2 मिनट लगे रहे, वो बंदा हंसते हंसते उसने गया, उसने ड्रॉर खोला, कैश निकाला, उनको पकड़ा दिया। तो वो जब पुलिस वाले ने पूछा, उसने कहा सर मुझे कोई इल्म नहीं कि ये बंदे आए हैं, इन्होंने मुझसे बात की है, मैं तो अपने खड़े ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैंने इसके ऊपर किया सर्च, मैं नजर बंद करके कुछ सर्च कर रहा था, लिख रहा था, उसमें एक बंदे ने बताया कि पेंसिल लेनी है, आपने दोनों एजेस पकड़ने हैं उसके, और उस पर उसने एक चीज़ बोली जिसमें उर्दू भी थी, पंजाबी भी थी, अरबी भी थी, मुझे समझ नहीं आई वो क्या थी, मंतर कह रहा था उसको वो, उस पर पढ़ के फूकें और पानी में फेंकना है, 10 दिन ऐसा करना है, 10 पेंसिलों पे ऐसा करना है, तो आप पेंसिल से लिखेंगे तो उससे की भी गलती किसी को नज़र नहीं आएगी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अगर आप पढ़ते रहें, किसी बंदे के ऊपर फूंक मारते रहें, तो उसकी नज़रबंद भी हो सकती है। और वो लिखा भी यही था कि नज़रबंद करने का तरीका, और उसने ये बताया कि पेंसिल पे कर सकते हैं तो पैसे पे भी हो सकते हैं। तो यूट्यूब भी भरी पड़ी है, और इंटरनेट के ऊपर बहुत ऐसा बहुत है कर सकते हैं। तो उसने ये ब्लैक मैजिक वाला वो था ना, मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्टेड हो, मैं क्या सीन है तुम्हारा ब्लैक मैजिक। कहता है हमारे ना कोई एक जानने वाले थे, उन्होंने मेरी भाभी को कहा कि तुम जो है ना, वो घर के था, घर में कोई मसले चल रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम सदका करो। देखा सदका तो मैं करती हूँ। कहती है नहीं, एक स्पेसिफिक तरीके से। तो मैं काम करो, घर में जो चावल, अनाज, गोश्त वगैरह इस्तेमाल होता है ना घर का, दूसरा नहीं लेना, घर का लेना, पका हुआ लो, कच्चा लो, लेके जाओ, जाके किसी जो कूड़े वाली जगह है ना, वहां जाके ना रख देना, और फिर उल्टे पैर घर की तरफ वापस आना, बीच में कोई और स्टॉप नहीं लेना, घर से उधर जाना और घर से वापस आना, पीछे नहीं देखना। ये काम 30 दिन तक करो। कहते हैं वो भाभी मेरी शादी वो लेके निकल शुरू कर दिया काम। कहते इस काम को 15-20 दिन हो गए। कहते एक दिन मैं घर पे था शाम के टाइम, तो भाभी ने कहा, भाभी गई स्टोर में, उसने कुछ चावल निकाले, मुट्ठी भर के ना दाल शाल ली, वो लेकर निकल रही। मैंने पूछा किधर जा रही है, उन्होंने कहा बस मैं आती हूँ। मैंने फिर पूछा किधर जा रही है, उन्होंने बात आए गए की, तो मुझे थोड़ी सी खनकी। कहते हैं मैं नाने का बहुत अटैच था, मुझे चीज़ें बताते भी थे, उसको भी थोड़ा बहुत इल्म है वैसे इस तरह की चीज़ों का ना। कहते मेरी शक पाया, मैंने बिठा लिया, मैं कोई बाहर नहीं जाएगा, मुझे बताओ हो क्या रहा है। कहते जब भाभी ने वो सारी स्टोरी बताई तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने उनको समझाया, मैं कहा ये जो चीज़ है ना, सदके की नीयत से जब आप चीज़ लेते हो ना, तो उस पर एक और ब्लेसिंग होती है अल्लाह की, कि यार इस बंदे की नीयत है मेरे लिए देने की तरह की। घर से लेके जाने का मतलब है आप घर का रिस्क लेके जा रहे हो, और कूड़े वाली जगह पर डालने की क्या जरूरत है। कहते हैं इसलिए क्योंकि वहां पे ये वाली चीजें आती हैं अपना रिस्क ढूंढने के लिए। जब आप वो देते हो तो कोई चीज आपकी तरफ माइल होती है और वो आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाती है घर की तरफ। कहते पीछे मुड़ के ना देखने का इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा आपके पीछे कितनी चीजें आ रही हैं आपके घर की तरफ। कहते वो 30 दिन तक इसलिए करते हैं ताकि उनको घर का रास्ता याद हो जाए, फिर वो आ जाती है घर के अंदर। इस तरह के सीन भी होते हैं। इंटेंशंस बहुत इनोसेंट होती हैं कि हाँ भाई सब दे दो, सदका दो, ये तरह का, लेकिन वो पीछे उनके इंटेंशन बहुत सिनिस्टर होती है। जो हसद कर रहा होता है, तो हसद, ब्लैक मैजिक की मेन चीज हसद ही है। हसद ही है, ऐसी है। आप किसी से जलते हो, आप कहते हैं मैं उससे कुछ कर दूं उस तरह का, और रियलिटी होता है लोगों पे, बेचारे बड़े बड़े लोग किधर से कान नीचे गिर जाते हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ, वजीयत में बड़े बड़े करोड़पति होंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, बीमारियां इस तरह की हो जाती हैं, इलाज ही नहीं हो रहा होता, पैसे लग ही जा रहे होते हैं, लेकिन ये वापस आता है। जो करता है उस पर भी साइड इफेक्ट्स तो आते हैं। इस तरह की चीज है ये। क्या आते हैं, जो है वो मतलब कनेक्टेड है जिन्नात से, आप ऐसे ही उनसे ही करवाते हैं जादू। हाँ सर ऐसे ही है। अभी आपके साथ रिसेंटली एक वाकया हुआ है जो घर वालों के साथ हुआ। हाँ, तो वो हुआ ये था कि वर्क फ्रॉम होम था कोरोना की वजह से, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मैंने अपने लिए सूप मंगा लिया।
तो जब तक वो सूप आया पांडा से, तो मेरी कॉल शुरू हो गई जो 1.5 घंटे की थी। वो कॉल एंड करते करते सूप ठंडा हो गया। मेरी वाइफ उठी, उसने कहा वो गर्म कर देती हूँ। मैंने कहा आप सो जाओ, कोई मसला नहीं, तो इतना कितना ठंडा हुआ होगा वो कर लूँगा मैं। कहती नहीं, आपने फ्लू के लिए मंगाया, जो गर्म ही पिए। वो ये लेके कह के किचन में चली गई। मैं अपना काम कर रहा था बैठे बैठा कंप्यूटर पे। थोड़ी कुछ 5 ही सेकंड मुझे आवाज़ आई जोर से, मेरा नाम चिल्ला रही है, फिर चीखें मारती हुई वापस आई। मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने कहा क्या हुआ? कहती किचन में कोई है।